चलो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपने कंपनी लॉ के लेक्चर को और अब हम समझेंगे रिजोल्यूशन और कितने टाइप के रिजोल्यूशन होते हैं। देखो, कोई भी प्रपोजल जब पास किया जाता है, कोई भी प्रपोजल किसी मीटिंग में दिया जाता है, उसी को बोलते हैं कि भाई ये प्रपोजल हो गया है। उस प्रपोजल को जब पास या फिर एक्सेप्ट कर देते हैं ना, तो वो प्रपोजल प्रपोजल नहीं रहता, उसको फिर हम रिजोल्यूशन बोलने लग जाते हैं। जैसे कि कोई बिल है, अगर वो हाउस मतलब पार्लियामेंट में लोकसभा है, राज्यसभा है, वहां से अगर पास हो जाए, प्रेसिडेंट से साइन हो जाए, तो हम उस बिल को बोलते हैं एक्ट, कानून बन जाता है वो। ऐसे ही जब कोई प्रपोजल जाता है किसी मीटिंग में, उसको पास कर दिया जाता है, एक्सेप्ट कर दिया जाता है मेंबर्स के द्वारा, तो वही प्रपोजल बन जाता है रिजोल्यूशन। ठीक है। तो वो प्रपोजल जो पास हो गया, जो एक्सेप्ट कर हो गया अपने मेंबर्स के द्वारा, तो उसको रिजोल्यूशन बोलेंगे। जो नहीं हुआ वो प्रपोजल ही बन के रह जाएगा। सच डिसीजन ऑफ अ मीटिंग टेक फॉर्म ऑफ रिजोल्यूशन एज दे कैरी मेजोरिटी ऑफ वोट्स। कोई भी मीटिंग में डिसीजन लिया जाएगा और डिसीजन फाइनल हो गया तो उसको बोलेंगे रिजोल्यूशन। अब देख लेते हैं रिजोल्यूशन के टाइप्स। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन और रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन नाम से ही पता चल रहा है कि जो सामान्य बातें होंगी, जो बहुत ही नॉर्मल बातें होंगी। ठीक है ना। जनरल मीटिंग विच नोटिस हैज बीन ड्यूली गिवन, वो जनरल मीटिंग जिसका नोटिस एक्ट के हिसाब से दे दिया था 21 दिन से पहले पहले। नाउ इफ वोट कास्ट इन फेवर ऑफ रिजोल्यूशन बाय मेंबर्स एक्सीड्स द वोट, मतलब कोई पास हुआ, कोई प्रपोजल आया, उस पर वोटिंग हुई और जिसके ज्यादा नंबर वोट्स हो जाएंगे, अगर फेवर में ज्यादा वोट्स हैं तो पास हो जाएगा, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन है। और अगर अगेंस्ट है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसे को हम ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन बोलते हैं। अब वो कौन से ट्रांजेक्शन है जो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में पास किए जाएंगे? ट्रांजेक्शन वेयर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। कौन कौन हर चीज के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन थोड़ी ना होगा। तो सामान्य बातें हैं, वो कैसे किया जा सकता है? जैसे कि चेंज ऑफ नेम ऑफ कंपनी परसुएंट टू अ डायरेक्शन ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने बोला कि भैया तुम्हें ना अपने कंपनी के नाम में चेंजेस करना है, तो कर लो, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से काम हो जाएगा। चेंज द नेम ऑफ कंपनी पर्सन टू डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला भाई तुम्हारी कंपनी का नाम है किसी और कंपनी से मैच हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो ऐसा करो तुम अपने नाम में थोड़ी सी चेंजेस लाओ, कर लो, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम होगा। एंड इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंट राइट ऑफ कंपनीज। कंपनीज इक्विटी शेयर्स इशू करना चाहती है और अलग अलग राइट के इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है, कर लो। ठीक है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम हो जाएगा। अल्टरेशन ऑफ अ कैपिटल क्लोज ऑफ मेमोरेंडम इन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। जो कंपनी है वो अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज में थोड़ी सी चेंजेस करना चाहती है, तो कर लेना, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की जरूरत है। एन इशू ऑफ शेयर्स टू एम्प्लॉय अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। अपने ही एम्प्लॉय के खून पसीने के बदले कंपनी को शेयर्स देना चाहती है, जिसको बोलते हैं ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, तो दे दो, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा। बोनस शेयर इशू करना चाहते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा। या फिर किसी मेंबर से डिपॉजिट लेना चाहते हैं, पैसे की जरूरत है, मेंबर से कुछ डिपॉजिट चाहिए, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में पास कर लेना। ट्रांजेक्शन ऑर्डिनरी बिजनेस, कोई नॉर्मल बिजनेस है, जैसे नॉर्मली ट्रांजेक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम हो जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर एट एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग व्हेन ऑडिटर नॉट अपॉइंटेड विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी बनती है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर ऑडिटर अपॉइंट हो जाने चाहिए। अगर नहीं हुए अपॉइंट तो फिर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में आप करते हो, और उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में ये ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से काम हो जाएगा। पहले आपने मीटिंग हेल्ड किया, उस मीटिंग में जो भी प्रपोजल्स आ रहे हैं, वो प्रपोजल्स जो है ना, वो किस तरीके से जाएंगे, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से पास हो जाएगा, स्पेशल रेजोल्यूशन से पास हो जाएगा, वो सारी चीजें हम यहाँ देख रहे हैं। नाउ रेटिफिकेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स टू बी पास्ड एवरी ईयर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ ऑडिटर्स। रेटिफिकेशन क्या होता है? आपने किसी को अपॉइंट कर दिया, उसको अप्रूव कराना ही रेटिफिकेशन कहलाता है। वो आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में करवा सकते हो कि भाई हाँ, हमने ये इस ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया, अब देखो आप लोग अप्रूव कर दो, मेंबर अप्रूव कर देंगे। फिर है अप्रूवल ऑफ ऑडिटर अपॉइंटेड बाय बोर्ड फॉलोइंग कैजुअल वैकेंसी। अगर किसी ऑडिटर की वजह, मतलब ऑडिटर है, सीए, वो चला गया, उसने रिजाइन कर दिया, तो वैकेंसी खाली हो गई। वैकेंसी खाली हो गई तो उसको आपने फिलअप कर लिया। तो ऐसे चीजों को आप अपने जनरल मीटिंग में डिस्कस करोगे, अप्रूव करा लोगे इस अपॉइंटमेंट को, तो वो हो जाएगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम हो जाएगा। रेटिफिकेशन नॉमिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट बोर्ड। बोर्ड ने कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट किए, जो CW CM में होते हैं, वो कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट होते हैं। जब वो अपॉइंट हो गए तो फिर उनकी रेम्यूनरेशन को कितना पैसा दिया जाएगा आपने डिसाइड कर लिया। लेकिन मीटिंग हुई, मीटिंग में जनरल मीटिंग में आपने प्रपोजल डाला, हमने इतना दिया है, वो उन्होंने रेटिफाई कर दिया, अप्रूव कर दिया, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम हो जाएगा।
ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, इन जनरल मीटिंग डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कर लो, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑथराइजिंग द बोर्ड टू अपॉइंट अल्टरनेट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम हो जाएगा। रिमूवल ऑफ द डायरेक्टर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज ऑफिस, किसी डायरेक्टर को आप हटा रहे हो तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम हो जाएगा। परमिटिंग कंट्रीब्यूशन टू चैरिटीज एंड चैरिटेबल फंड, किस किस चैरिटी में आपको कंपनी डोनेशन देना चाहती है, किस इंस्टीट्यूशन को डोनेशन देना चाहती है, वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम होगा। अप्रूवल ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, कि भाई रिलेटेड पार्टी कौन से होते हैं, किसी कंपनी की खुद की सब्सिडरी है, किसी कंपनी के खुद के ब्रांचेज हैं, तो उसमें आपस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो जाएगी। अप्रूवल ऑफ प्रपोजल पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू अ डायरेक्टर फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, डायरेक्टर को कोई पैसा देना है उसके किसी लॉस ऑफ ऑफिस, मतलब वो अगर यहाँ नहीं कहीं और रहता तो उसको इनकम तो हो रही होती ना, तो यहाँ पे, या फिर अपने ऑफिस रिटायरमेंट की वजह से इसको यहाँ पे काम मिला है, तो वहाँ की रिटायरमेंट की वजह से कोई लॉस हो रहा है तो वो दे सकते हैं। तो वो सब डिसीजन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से, मतलब साधारण नॉर्मल बातें हैं सारी। अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, ये सब आप कर सकते हो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से। चलिए अब चलते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन। कौन सी चीजें हैं जो स्पेशल रिजोल्यूशन से काम होगा। द रिजोल्यूशन is a special resolution if the intention to propose the resolution as a special resolution has been duly specified in the notice। नोटिस में साफ साफ लिखा गया है कि इस ट्रांजेक्शन को हम स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू ही पास कराना चाहते हैं। द नोटिस रिक्वायर्ड हैज बीन ड्यूली गिवन टू, और जनरल मीटिंग में जो जनरल मीटिंग की जो नोटिस है वो टाइम से दिया गया हो। द वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन बाय मेंबर आर 3 टाइम्स द नंबर ऑफ वोट्स, मतलब जो उसके फेवर में दे वो 3 टाइम्स होने चाहिए अगेंस्ट के, तब जाके वो स्पेशल रिजोल्यूशन होगा। नाउ स्पेशल रिजोल्यूशन के मैटर्स कौन कौन से, एंट्रेंचमेंट क्लॉज, इंसर्शन ऑफ द एंट्रेंचमेंट क्लॉज, आर्टिकल में एक नया एंट्रेंचमेंट क्लॉज ला रहे। आर्टिकल में, अब आर्टिकल देखो कोई छोटी मोटी चीज तो होती नहीं, आर्टिकल में तो एक तरीके से संविधान है किसी भी कंपनी का, अगर उसमें कोई नया क्लॉज ला रहे हो, एंट्रेंचमेंट क्लॉज ला रहे हो, तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन से करना पड़ेगा। चेंजेस इन रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में बदलाव ला रहे हो, मेमोरेंडम में अल्टरेशन कर रहे हो, पब्लिक कंपनी ने पब्लिक से पैसा या अनयूटिलाइज अमाउंट मांगा है, ठीक है ना, तो उसमें आपको स्पेशल रिजोल्यूशन। अल्टरेशन में मतलब आर्टिकल में अल्टरेशन कर रहे हो तो स्पेशल रिजोल्यूशन। वेरिएशन मतलब प्रोस्पेक्टस जिस बेस पे आपने शेयर्स इशू किए तो उस प्रोस्पेक्टस में कोई चेंजेस कर रहे हो तो फिर आप, या वेरिएशन ला रहे हो तो स्पेशल रिजोल्यूशन करो। देखो स्पेशल रिजोल्यूशन में है ना 3/4, ये कहा गया 3 टाइम्स ज्यादा है। देखो बाय 3 टाइम्स द नंबर ऑफ वोट्स, मतलब स्पेशल रिजोल्यूशन ऐसे आसानी से पास नहीं होता है, 3 टाइम्स ज्यादा एक्सेप्टेंस चाहिए, फेवर में वोट्स चाहिए, ठीक है। शेयर्स कैपिटल में रिडक्शन है, अपने ही शेयर्स खरीदने हैं, डिबेंचर्स इशू करना है जिसको बाद में शेयर्स में कन्वर्ट किया जाएगा, कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफिस को किसी और, मतलब जो कंपनी के जो रजिस्टर्स हैं वो रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कहीं और भी रखना है तो फिर वो स्पेशल रेजोल्यूशन से काम होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ मोर देन 15 डायरेक्टर, 15 डायरेक्टर से ज्यादा की अपॉइंटमेंट चल रही है तो स्पेशल रेजोल्यूशन। अब ऑडिटर्स जो अंडर सेक्शन 139 में अपॉइंट हुए हैं उसका पहले ही हटा रहे हो, ऑडिटर्स को पहले हटा रहे हो तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन से। ट्रिब्यूनल ने बोल दिया भाई आप कंपनी को वाइंड अप करते हैं, बंद करते हैं, तुम्हारी कंपनी ठीक नहीं है, तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन से पास होगा। और रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को आप खत्म कर रहे हो, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से अपनी कंपनी का नाम रिमूव कराना चाहते हो तो ये स्पेशल रिजोल्यूशन से होगा। नाउ रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, कौन कौन से रिजोल्यूशन है जिसमें स्पेशल नोटिस की जरूरत है। एक सेकेंड, देखो ये वो प्रोविजंस हैं। प्रोविजंस ऑफ द एक्ट प्रोवाइड स्पेशल नोटिस हैज टू बी गिवन फॉर द फॉलोइंग मैटर्स, कौन कौन से हैं स्पेशल नोटिस के लिए। पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटिंग अ पर्सन अदर देन अ रिटायरिंग ऑडिटर और प्रोवाइडिंग एक्सप्रेसली द रिटायरिंग ऑडिटर शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड, मतलब किसी किसी ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हो, रिटायरिंग ऑडिटर को नहीं, जो एक तो ये है कि भाई जो रिटायरिंग ऑडिटर उसको रीअपॉइंट कर रहे हो तो वो बात एक अलग हो जाती है, लेकिन यहाँ पे रिटायरिंग ऑडिटर को नहीं, रिटायरिंग ऑडिटर की जगह किसी नए ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हो तो आपको, और रिटायरिंग ऑडिटर ने एक्सप्रेसली बोल दिया है कि मैं दोबारा से रीअपॉइंट नहीं होना चाहता, तो ऐसे केस में आपको स्पेशल नोटिस की देने की जरूरत पड़ेगी। पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन टू रिमूव अ डायरेक्टर और टू अपॉइंट समबडी इन प्लेस ऑफ डायरेक्टर सो रिमूव्ड इन द सेम मीटिंग, किसी डायरेक्टर को आप रिमूव कर रहे हो और उसी की जगह किसी और को अपॉइंट कर रहे हो, इसी की जगह किसी और को अपॉइंट कर रहे हो तो आपको स्पेशल नोटिस की जरूरत पड़ेगी। अब चलते हैं पोस्टल बैलेट। ये पोस्टल बैलेट क्या है, मतलब बाई पोस्ट, पोस्ट से अपने वोट को देना।
अभी आप नॉर्मल इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं, उसमें भी तो पोस्टल बैलेट है। हमारे इंडियन आर्मी के लोग हैं, वो कैसे वोट देंगे? या फिर जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं जिनकी ड्यूटी लगा दी जाती है इलेक्शंस में, वो लोग वोट कैसे देते होंगे? क्योंकि उस दिन, जिस दिन वोटिंग होती है, उस दिन तो वो लोग सारे ड्यूटी पे होते हैं, मतलब काम कर रहे होते हैं। तो या फिर कोई बाहर का भी बंदा है जो अलाउड है जिसको वोटिंग करना, तो वो कैसे वोट करेगा? तो उन सब के लिए वैसा ही सेम कॉन्सेप्ट कंपनीज में भी है। तो पोस्टल बैलेट अंडर कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 110 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल 22 ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014 डील्स विद पोस्टल। उसमें उन्होंने बताया पोस्टल बैलेट के बारे में। पोस्टल बैलेट, अ कंपनी शैल ट्रांजैक्ट द फॉलोइंग बिजनेस ओनली बाय मींस ऑफ पोस्टल। कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे वो जो ट्रांजेक्शन है जिसको सिर्फ पोस्टल बैलेट से ही किया जा सकता है। कैसे? अल्टरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम एंड द केस ऑफ द कंपनी एग्जिस्टेंस इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। मतलब मेमोरेंडम के मेन ऑब्जेक्ट में अगर चेंजेस करना है तो वो पोस्टल बैलेट से होगा। अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इन रिलेशन टू इंसर्शन और रिमूवल प्रोविजन वेर रिक्वायर्ड इन टू बी इंक्लूडेड इन द आर्टिकल ऑफ द कंपनी इन ऑर्डर टू, मतलब प्राइवेट कंपनी की आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ ऐसा इंसर्शन कर रहे हो या रिमूव कर रहे हो, कुछ ऐसे प्रोविजंस को हटा रहे हो आप जो कंपनी के लिए जरूरी है, प्राइवेट कंपनी के लिए, तो आप पोस्टल बैलेट से ही कर सकते हो। चेंज इन प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड द लोकल लिमिट ऑफ द सिटी, मतलब लोकल लिमिट, जैसे एक एरिया है उसकी लोकल लिमिट से अलग करके जा रहे हो, वह उसके बाहर अगर रजिस्टर्ड ऑफिस को ले जा रहे हो, तो फिर आपको पोस्टल बैलेट से कराना होगा रिजोल्यूशन। चेंज इन ऑब्जेक्ट फॉर विच अ कंपनी हैज रेज्ड मनी फॉर पब्लिक, भैया जिस ऑब्जेक्टिव के लिए, जिस ऑब्जेक्ट के लिए तुमने कंपनी से, लोगों से पैसा लिया, अब उसमें ही तुम कुछ बदलाव कर रहे हो, तो अगर उसके बदलाव करना चाहते हो तो फिर वो पोस्टल बैलेट से होगा। इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट एज टू वोटिंग डिविडेंड अदरवाइज, मतलब शेयर्स इशू कर रहे हो, डिफरेंशियल वोटिंग्स है, डिफरेंशियल डिविडेंड है, तो भी आपको पोस्टल बैलेट से करना होगा। वेरिएशन इन द राइट्स अटैच्ड टू अ क्लास और शेयर होल्डर डिवेंचर अदर सिक्योरिटी, पहले आपने डिवेंचर इशू कर दिए, शेयर्स इशू कर दिए, सिक्योरिटीज इशू कर दिए, लोगों को बोल दिए तुम्हारे ये सारे राइट्स रहेंगे, बाद में फिर उसके राइट्स में ही चेंजेस कर रहे हो, तो वो पोस्टल बैलेट से होगा। बाय बैक ऑफ द शेयर्स बाय द कंपनी, कंपनी के शेयर्स, कंपनी खुद ही अपने शेयर्स बाय बैक कर रही है, या डायरेक्टर्स का इलेक्शन कराना है, सेल कर, क्या हो रहा है ये, ठीक है, सब्सिडरी को सेल करना है, मतलब होल्डिंग कंपनी वो होती है जो दूसरी कंपनी के 51% या फिर उससे ज्यादा शेयर्स होल्ड करती है। तो जो जिस कंपनी के 51% शेयर होल्ड कोई और कंपनी कर रही है, तो उस कंपनी की ये बन जाएगी सब्सिडरी। तो अगर कोई कंपनी ऐसा है जो बोलती है कि भाई सब्सिडरी कंपनी को हम हटाना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, या लोन देना चाहते हैं लिमिट से ज्यादा, या गारंटी प्रोवाइड करना चाहते हैं किसी कंपनी को, तो ये सब आप पोस्टल वैलेट से ही कर सकते हो। A company may transact any other business by postal wallet instead of transacting at a general meeting except, मतलब ऑर्डिनरी बिजनेस और ऑडिटर्स और डायरेक्टर्स के रिलेटेड कोई भी अगर बिजनेस में मीटिंग में चल रही है डिस्कशन, इसके अलावा अगर कोई चीजें होंगी तो वो पोस्टल वैलेट से वो कर सकते हैं। आप बस इतना थोड़ा सा याद रखो, जो पोस्टल वैलेट में कब है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन कब है, स्पेशल रिजोल्यूशन कब है, 4-5 पॉइंट भी याद रखोगे तो कॉन्सेप्ट याद रहेगा। नाउ प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर कंडक्टिंग पोस्टल बैलेट, अगर पोस्टल बैलेट करना है तो प्रोसीजर्स कैसे होंगे भाई? बाई पोस्ट अगर करना है, पहले तो शेयर होल्डर्स को नोटिस दो, वेयर कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डिसाइड एनी पास, अगर कंपनी कोई रेजोल्यूशन पास करना चाहती है पोस्टल बैलेट के थ्रू, तो उनको पहले नोटिस देना पड़ेगा 30 दिन पहले पहले कि भैया इस बार की ये वाली जो बिजनेस है, ट्रांजेक्शन है, इस पे पोस्टल बैलेट से हम वोटिंग कराएंगे। फिर मोड ऑफ डिस्पैच, ठीक है, अब किसी को वोट देना है तो कैसे देगा? रजिस्टर्ड पोस्ट से या फिर स्पीड पोस्ट से दो, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मिक्स रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से दे दो वो, ठीक है ना, थ्रू कोरियर सर्विस और फॉर फैसिलिटिंग द कम्युनिकेशन ऑफ द एसेंट और डिसेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स विद इन स्टेट ऑफ 30 डेज, मतलब कोई कोरियर सर्विस ले सकते हो, कोरियर सर्विस से भी अपने वोट्स भेज सकते हो। नाउ नोटिस ऑन वेबसाइट, ऐसे केस में नोटिस ऑफ द पोस्टल बैलेट शैल आल्सो प्लेस ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी, कंपनी की वेबसाइट पे भी पोस्टल बैलेट का नोटिस शेयर किया जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ स्क्रूटनाइजर, एक स्क्रूटनाइजर को अपॉइंट किया जाएगा जो ये सब देखेगा पोस्टल बैलेट के प्रोसेस में कोई गलती तो नहीं हो रही है। पोस्टल बैलेट में अक्सर चांस है ना कि पोस्टल बैलेट जब ओपन होंगे तो किसी और की तो नाम ना बदल जाए, कोई और चीजें ना हो जाए, तो इन सब के लिए स्क्रूटनाइजर को अपॉइंट होगा। ऑब्लिगेशन, स्क्रूटनाइजर की क्या ड्यूटी होगी भाई? ये वही तो देखेगा स्क्रूटनाइजर
जिसकी स्क्रूटाइजर की ड्यूटी यही होगा कि भैया शेयर होल्डर्स वैलिड लोग हैं क्या, उन्होंने अपनी सहमति दिखाई है क्या पोस्टल बैलेट के प्रति, उन्होंने उनको नोटिस मिला है या नहीं मिला है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है या नहीं की है पोस्टल बैलेट से रिलेटेड, वो देखेगा। जो लोग हैं उन्होंने जो अपना शेयर किया है, वोट वोट जो शेयर किया है, उनके कितने नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड करते हैं, उनका नेम क्या है, एड्रेस क्या है। मतलब बेसिकली ये चेकर है, स्क्रूटनाइजर जो है वो चेकर है, जो ये देखेगा पोस्टल बैलेट में जो वोट्स हो रहे हैं वो सब सेफ तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और ई वोट। सॉरी, आप लोग भी पानी पी लो। ठीक है, चलो पानी पीने का ब्रेक खत्म। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ई वोटिंग। अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराना भी एक प्रोविजन लिखा गया है कि अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी करा सकते हो। ई वोटिंग कैसे होता है? अभी भी पहले तो वो है कि पर्चे में लिख के देते थे। हम्म अब लेकिन अब ई वोटिंग करना है तो कंप्यूटर का यूज होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इज अ टर्म encircling several different types of voting, including both electronic means of casting a vote and electronic means of counting। मतलब वोट भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होगी और उसकी गिनती भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होगी। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग टेक्नोलॉजी कंप्राइज पंच कार्ड्स, पंचिंग कर दिया, किसी मशीन पे जाके अपना अंगूठा पंच कर दिया तो भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो जाएगी। ऑप्टिकल स्कैन, मतलब आंखों को स्कैन कर दिया, चेहरे को स्कैन कर दिया। एंड स्पेशलाइज वोटिंग कियोस्क, जो भी कोई अलग तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें आप जाके अपनी सहमति दे दो। इट कैन ऑल्सो इन्वॉल्व ट्रांसमिशन ऑफ बैलेट्स एंड वोट्स वाया टेलीफोन, प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क और द इंटरनेट। इंटरनेट पे भी कोई पोलिंग्स हो जाते हैं, तो वो सब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के टाइप्स। इन जनरल टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। इन जनरली ई वोटिंग which is physically supervised by representative of governmental and independent electoral authorities, जो कि इंडिपेंडेंट इलेक्टोरल अथॉरिटी, जैसे इंडिया में जब चुनाव आते हैं तो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी बनती है वो इंडिपेंडेंटली चुनाव कंडक्ट कराए। ऐसी कंपनी भी इलेक्टोरल अथॉरिटी के पास पावर होगी, जो इंडिपेंडेंट होगी वो ये सारे काम देखेगी। और दूसरा रिमोट ई वोटिंग, वेयर वोटिंग इज परफॉर्म विद इन द वोटर सोल इन्फ्लुएंस। भैया तुम कहीं भी रहो, कहीं से भी तुम अपनी वोटिंग करो, मोबाइल से, कंप्यूटर से, टेलीविजन या मतलब जो इंटरनेट से। तो इसमें तो कंट्रोल उसी के पास है। जो बंदा वोट्स करेगा, तो दो तरीके के वोटिंग होते हैं। ठीक है। अब है वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ये क्या है? देखो, वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम मीन्स a secured system based process of display of electronic ballots, recording of votes of the member and the number of votes polled in favor of against as the entire voting exercise by way of electronic means gets registered, counted electronic registry, centralized server with adequate cyber security। तो कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि वोटिंग जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होगा या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है वो एक सिक्योर्ड सिस्टम होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट का सिस्टम सिक्योर्ड होना चाहिए, जिसमें वोट्स की रिकॉर्डिंग अच्छे से हो, मेंबर की पहचान हो, मेंबर के वोट्स किसके फेवर में जा रहे हैं, किसके अगेंस्ट में जा रहे हैं, वो सब क्लियरिटी चीजें हो। मतलब एक तरीके से वो सेंट्रलाइज सर्वर होना चाहिए जहां पे ये सारे डाटा सेफ रहेंगे और वो सर्वर कोई हैक ना करे। तो साइबर सिक्योरिटी भी उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, रिस्क रहता है इसमें, है ना। चलो, अब ये सिक्योर्ड सिस्टम किसे बोलेंगे? जिसमें कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी है उसका प्रोसीजर है, उसका कोई मिसयूज ना करे, करेक्टली इंफॉर्मेशन हो, रिलायबिलिटी हो, अच्छे से विश्वसनीय हो। उसके बाद जो भी उसको सही करने के लिए फंक्शंस प्रोवाइड, मतलब हमें एक्शन लेने तो हम ले चुके हो और सिक्योरिटी प्रोसीजर्स को हमने फॉलो किया हो, तो बोलेंगे उसको ये सिस्टम सिक्योर्ड है। ठीक है। नाउ प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय द कंपनी। कंपनी क्या प्रोसीजर फॉलो करेगी? देखो, कंपनी विच ऑप्ट्स टू प्रोवाइड द फैसिलिटी टू इट्स मेंबर टू एक्सरसाइज देयर वोट्स एंड एनी जनरल मीटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम। अगर उसने अलाउ कर दिया अपने मेंबर्स को कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, अब जैसे यार कोविड के केस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की हुई होगी ज्यादातर कंपनी में, तो कैसे करें? सबसे पहले तो वो नोटिस इशू कर देंगे कि भैया नोटिस सारे मेंबर्स को चले जाए, ऑडिटर्स को चले जाए, डायरेक्टर्स को चले जाए। नोटिस स्पीड पोस्ट या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, जैसे कि उसके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे चली जाए, कोरियर सर्विस से चली जाए। उस नोटिस में अपनी वेबसाइट पे कंपनी नोटिस में डाल दे, नोटिस मीटिंग में क्लियरली डाल दे कि भाई हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराने जा रहे हैं।
ठीक है ना? उसको सभी बंदों को अपनी लॉगिन आईडी और क्रेडेंशियल प्रोवाइड कर दे, भैया तुम्हें इलेक्शन में वोटिंग करनी है, तुम्हारी ये लॉगिन आईडी है, तुम लॉगिन आईडी करना, कंपनी की वेबसाइट पे जाना और वोटिंग कर देना। ठीक है? कंपनी एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करा ले अपने 21 दिन पहले, जनरल मीटिंग के 21 दिन पहले पहले कि भैया हम ऐसा करने जा रहे हैं। तो ये सब ओवरव्यू है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये छोटा सा टॉपिक ही रह गया था बस इस लेक्चर के लिए, बट इम्पोर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि जो भी कुछ है समझने के लिए मैं समझा दूं आपको। जैसे ई वोटिंग शैल रिमेन ओपन फॉर नॉट लेस देन 1 डे, नॉट मोर देन 3 डे, मतलब 1 दिन से कम नहीं और 3 दिन से ज्यादा नहीं। जैसे कौन बनेगा करोड़पति में, अगर कोई घर से बंदा खेले तो कंटेस्ट खेले, तो उसमें होता है ना कि भाई इस दिन के 24 घंटे आज तक या इस दिन के रात के 12 घंटे तक आप कर सकते हो, ऐसे इसमें भी है। आप 1 दिन से कम का टाइम नहीं दोगे किसी को, और 1 दिन से ज्यादा दो, और 3 दिन से ज्यादा का नहीं दे सकते। तो विद इन 1 से 3 दिन के अंदर अंदर आपको सारी वोट्स जो है मतलब बंदों को दे देनी होगी। ठीक है ना? ई वोटिंग पीरियड में जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के होल्डिंग शेयर्स, इधर वो चाहे कंपनी के फिजिकल फॉर्म में शेयर्स होल्ड करे या अपने डीमैट अकाउंट में शेयर होल्ड्स करे, तो वही बंदे वोट कर सकते हैं। एंड ऑफ द वोटिंग पीरियड अ पोर्टल, द पोर्टल वेयर वोट्स आर कास्ट शैल फुलफिल, और वोटिंग पीरियड ओवर होने के बाद जिस पोर्टल पे आप वोटिंग करा रहे थे वो ब्लॉक हो जानी चाहिए, उसके बाद वो लिंक विंक काम ना करे, वो जो भी चीजें थी बंद हो जानी चाहिए। ठीक है ना? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो एक स्क्रूटनाइजर अपॉइंट कर देगा। वो जो स्क्रूटनाइजर है वो कौन होगा? वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए इन प्रैक्टिस होगा, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस होगा, कंपनी सेक्रेटरी जो प्रैक्टिस है, या फिर एडवोकेट हो सकता है। ये लोग पूरा ध्यान रखेंगे, ई वोटिंग सिस्टम पे नजर रखेंगे कि सब कुछ सही हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है? जो सिक्वेनाइजर की अपॉइंटमेंट होगी मेजोरिटी से, जो ज्यादा फेवर में जिसके बोलेंगे, उस बंदे को स्क्रूटनाइजर अपॉइंट कर दिया जाएगा। भाई स्क्रूटनाइजर भी तो ईमानदार बंदा हो ना, पता चले स्क्रूटनाइजर ही किसी के इन्फ्लुएंस में आ गया, किसी के दबाव में आ गया, तो वो क्या वोटिंग कराएगा फिर। ठीक है? तो स्क्रूटनाइजर जो है वो 3 दिन से ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा, 3 दिन के अंदर अंदर सारा कंक्लूजन दे देगा कि भाई इतने सारे। अभी स्क्रूटनाइजर अपना रजिस्टर मेंटेन करेगा, वो सारे अदर पेपर्स वोटिंग के अपने पास रखेगा, रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, यही सब बाकी के इनकी चीजें हैं। तो इस तरीके से हमने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर फिनिश किया है, और मुझे उम्मीद है कि यार आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये चैप्टर खत्म हो रहा है आपका। अब देखते हैं क्या रहता है और पढ़ने के लिए, देखते हैं आपका क्या नेक्स्ट टॉपिक है। हम इसी वीडियो में शुरू करें या एक नया लेक्चर करें? तो अब लास्ट यूनिट है, यूनिट 5, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। हम 134 पेज पे आ गए हैं, 163 है, ऑलमोस्ट 30 पेजेस हमें पढ़ना है। और मेरे ख्याल से अब हम बिल्कुल लास्ट स्टेज में आ गए हैं, जो हम कंपनी लॉ को फिनिश करेंगे। तो अच्छा रहेगा हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, यूनिट 5 की शुरुआत करते हैं। ठीक है? तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। नहीं आता समझ में, एक दो बार रिवीजन कर लीजिए, इन वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है यार ये सब चीज़ें पहली बार पढ़ने में ना परेशानी होती है। कोई बचपन से तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं इन सारे सब्जेक्ट्स को, तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने में टाइम लग जाता है। तो आप अच्छे से पढ़ो, समझो, कोई क्वेरी रहती है तो बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।